रूप टूट के कांच की तरह चुभ गई तो क्या अब देखा जाएगा। आंधियां कई दिल में है मेरे, चुभ गई तो क्या अब देखा जाएगा। दिल है टूटा मेरा, मैं इश्क जला कर आ गया। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है। आधी बातें आंखें बोले, आधी बातें आंखें बोले, बाकी आधी खामोशी कहते हम जुबां की तलाश है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरा शौक तेरा दीदार है, यही उम्र भर की तलाश है। मेरे हम कदम है ये ज़मीन, मेरे हम कदम है ये ज़मीन, मेरे हाथ में आकाश है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है। दिल है तू मेरा, मैं इश्क जला कर आ गया। नाच कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित रॉस आइलैंड, जिसे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक द्वीप है। कभी यह द्वीप अंग्रेजों का प्रशासनिक मुख्यालय हुआ करता था और इसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ भव्य इमारतें, चर्च, बेकरी, अस्पताल, टेनिस कोर्ट और अधिकारियों के शानदार बंगले बने हुए थे। उस समय यह द्वीप प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र था। जब आप इस द्वीप पर कदम रखते हैं, तो सबसे पहले घने पेड़ और शांत वातावरण आपका स्वागत करते हैं। यहाँ की टूटी फूटी इमारतें बीते समय की कहानी सुनाती हैं। रॉस आइलैंड की एक खास पहचान यहाँ खुलेआम घूमते हिरण और मोर हैं। ये जानवर पर्यटकों के बीच बिल्कुल सहज दिखाई देते हैं। आज रॉस आइलैंड इतिहास, प्रकृति और शांति का अद्भुत संगम है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है मानो समय ठहर गया हो। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। रॉस आइलैंड की यात्रा हमें अतीत से जुड़ने और प्रकृति के करीब आने का एक अनोखा अवसर प्रदान करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप अपने खंडहरों, चर्च, पुराने बेकरी हाउस और हरियाली के बीच घूमते हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इस द्वीप की एक और पहचान है। अनुराधा नाम की एक महिला
जिनकी कहानी आज भी पर्यटकों के दिल को छू जाती है। कहानी लगभग 1970 के दशक की है। अनुराधा एक साधारण महिला थी जो अपने पति के साथ इस द्वीप पर रहती थी। उनके पति सरकारी सेवा में कार्यरत थे। द्वीप पर उस समय सुविधाएं बहुत कम थी। न बिजली की पर्याप्त व्यवस्था, न बाजार, न अस्पताल। चारों ओर समुद्र और घना सन्नाटा। ऐसे एकांत जीवन में भी अनुराधा ने इस द्वीप को अपना घर बना लिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उनके पति का देहांत हो गया। इस घटना ने अनुराधा को भीतर तक तोड़ दिया। उनके पास विकल्प था कि वे मुख्य भूमि यानी पोर्ट ब्लेयर या भारत के किसी अन्य शहर में जाकर बस जाए। परिवार वालों ने भी उन्हें वापस आने के लिए कहा, परंतु अनुराधा ने एक अलग निर्णय लिया। उन्होंने इस वीरान होते जा रहे द्वीप को छोड़ने से इनकार कर दिया। उनके लिए यह केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि उनके पति की यादों का संसार था। उन्होंने अकेले ही इस द्वीप पर रहना स्वीकार किया। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों को अपना परिवार बना लिया। कहा जाता है कि अनुराधा रोज सुबह उठकर हिरणों को दाना खिलाती थी। वे उनसे बातें करती, उन्हें नाम देकर पुकारती। मोर और अन्य पक्षी भी उनके आसपास मंडराते रहते। द्वीप के खंडहरों के बीच उनका एक छोटा सा घर था, जहाँ वे सादगी से जीवन बिताती थी। समय बीतता गया। लोग इस द्वीप पर घूमने आने लगे। जब पर्यटक रॉस आइलैंड आते तो उन्हें एक साड़ी पहने शांत स्वभाव की महिला दिखती जो हिरणों के साथ बैठी होती थी। वे ही थी अनुराधा। धीरे धीरे वे इस द्वीप की पहचान बन गई। लोग उन्हें रॉस आइलैंड की अनुराधा कहकर पुकारने लगे। उनकी कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि समर्पण और साहस की भी है। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि यादों और भावनाओं को संजोकर रखने का नाम है। अकेलेपन को उन्होंने कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़कर उसे अपनी ताकत बना लिया।
आज जब पर्यटक रॉस आइलैंड के खंडहरों के बीच घूमते हैं और हिरणों को स्वतंत्र घूमते देखते हैं, तो उन्हें अनुराधा की कहानी सुनाई जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि मन में प्रेम और धैर्य हो तो इंसान हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। रॉस आइलैंड की हवाओं में आज भी मानो अनुराधा की यादें बसी हुई हैं। समुद्र की लहरें, पेड़ों की सरसराहट और हिरणों की शांत आंखें, सब उनकी कहानी को जीवित रखे हुए हैं। यह केवल एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की प्रेरणादायक गाथा है। रॉस आइलैंड पर पुराने ऐतिहासिक स्थलों को देखने का सबसे आनंददायक तरीका है वहाँ की छोटी बैटरी रिक्शा या ई रिक्शा की सवारी। जैसे ही आप जेटी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हल्की चढ़ाई शुरू हो जाती है। पैदल चलना थोड़ा थकाने वाला हो सकता है, इसलिए रिक्शा की सवारी आरामदायक और सुविधाजनक विकल्प बन जाती है। रिक्शा धीरे धीरे हरे भरे पेड़ों के बीच से गुजरता है। रास्ते में समुद्र की ठंडी हवा चेहरे को छूती है और चारों ओर फैली हरियाली मन को शांत कर देती है। चालक रास्ते में रुक रुक कर पुराने चर्च, ब्रिटिश अधिकारियों के बंगलों के खंडहर, पुरानी बेकरी और अस्पताल जैसी ऐतिहासिक इमारतों की ओर इशारा करते हुए उनकी कहानी सुनाता चलता है। सबसे खास अनुभव तब होता है जब आप उन खंडहरों के पास पहुंचते हैं जिनकी दीवारों पर पेड़ों की जड़ें लिपटी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इतिहास को अपनी बाहों में समेट लिया हो। रास्ते में अक्सर हिरण और मोर भी दिखाई देते हैं। यह पूरी सवारी लगभग 15-20 मिनट की होती है, लेकिन इस दौरान आप रॉस आइलैंड के गौरवशाली अतीत और उसकी शांत सुंदरता को करीब से महसूस कर पाते हैं। यह रिक्शा यात्रा सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि इतिहास और प्रकृति के संगम का एक यादगार अनुभव है।